मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छुदे। समय सारजी परमागम के परिशिष्ट रूप से ये जो 47 शक्तियों का अधिकार चल रहा है, उसमें अपनी 18वीं शक्ति की चर्चा कल भी चली और आज भी चली, है ना। ये अपन ने इनके नामों को भी परसों याद किया था, तो अपन ने सुविधा के हिसाब से 6 नाम का एक बना के समूह अपन ने याद किया। तो जो अंतिम 6 नाम थे वो थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना। तो शुरू के तो छोटे हैं, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, 6 हो गए। प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति 12 हुए। फिर कहा असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति। फिर कहा परिणम्य परिणाम अकत्व शक्ति, त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, अग्र लुगत्व शक्ति और उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ऐसे करके 18 शक्तियों की चर्चा अपनी आई है। आज जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान था उसमें अपन सबने जो सुना तो ख्याल में आया होगा कि आज के व्याख्यान में बहुत सारे विषय समाहित थे, बहुत विषय लिए। उत्पाद व ध्रुवत्व की चर्चा का जो मर्म है वो भी आया, उसकी अपन चर्चा करेंगे। साथ में नियत अनियत का एक प्रसंग आया, मतलब वो विषय आया था, नियत किसे कहना और अनियत किसे कहना। कि वस्तु है वो नियत भी है अनियत भी है। कैसे कि स्वभाव को पंचास्तिकाय 155 गाथा है, स्वभाव को नियत कहा और विभाव को अनियत कहा। फिर काल अकाल की चर्चा भी ली कि काल से भी मोक्ष और अकाल से भी मोक्ष। तो कहा कि काल लब्धि की मुख्यता से मोक्ष की पर्याय की उत्पत्ति या पर्याय का कथन करना वो काल से मोक्ष, और काल लब्धि के अतिरिक्त पुरुषार्थ स्वभाव आदि अन्य की ओर से कथन करना वो अकाल से मोक्ष। ये चर्चा भी आई। फिर 14 कलश जो पशु वाले हैं स्यादवाद अधिकार के, उनकी चर्चा में भी वह स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परभाव, स्वकाल परकाल, स्वभाव परभाव, उसकी चर्चा भी आई। यानी बहुत सारी चर्चा आई। और एक चर्चा और भी अंत में आई थी, ये पुद्गल की 2 गुण स्निग्धता और 4 गुण स्निग्धता वाले। कहते हैं कि निमित्त से स्कंद रूप पर्याय होती है और
2 गुण वाले को 4 गुण मिल गया तो उससे 4 गुण हुआ, कि ऐसा नहीं है। ये सब चर्चा में दरअसल उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का मर्म छुपा हुआ है। इसलिए अपन उन्हें याद करके संक्षेप में ओगे ओगे की भी चर्चा आई। ओगे ओगे किसको कहना, कि ओगे ओगे माने जाना था जापान पहुंच गए चीन, यानी जाना था ऐसे, चलता है ऐसे, उसको बोला, यानी भान बिना का चलना। तो आत्मा की ओगे ओगे बातें करे, यानी कि कुछ भान तो है नहीं और अपनी कल्पनाओं से अनेक प्रकार की बात करे, उसका नाम ओगे ओगे। फिर एक बात आई जो गंभीर थी, वो कि निज स्वरूप ग्राही ज्ञान वाले को ही ज्ञान होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन, पूरे प्रवचन में विषय बहुत सारे आए। आज क्या क्या आए ये ख्याल में आए, जिनने सुना उनके ख्याल में आए, जिनने नहीं सुना वे सुन लें या पढ़ लें तो ख्याल में आ जाए। देखो, निज स्वरूप ग्राही ज्ञान वाले को ज्ञान होता है। इसमें कहना यह है कि ये पानी ठंडा है तो पानी की शीतलता और अग्नि की उष्णता का ज्ञान भी स्वरूप ग्राही ज्ञान वाले को होता है। हाँ, यानी स्वरूप ग्राही का मतलब क्या, कि जो अपने चैतन्य स्वरूप को जिसने ग्रहण किया है, ऐसा स्वरूप ग्राही ज्ञान वो ही जानता है पानी ठंडा है और अग्नि गर्म है। ये कहा। अरे साहब, हम भी तो जानते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कि तुम जिस पानी को ठंडा जानते हो थोड़ी देर बाद उस पानी को गर्म कहते हो। तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। इसलिए कहा कि निज स्वरूप ग्राही ज्ञान वाले को ज्ञान होता है। इसकी भी चर्चा गुरुदेव ने ली और इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात को भी लिया, कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेद विपर्यास, बहुत सारी चर्चा आई। अब अपन देखते हैं कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का मर्म क्या है। इसके पहले अपनी 2 दिन अगुरु लघुत्व शक्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा हो गई। जितने न्याय हैं वो अपने सब सामने चर्चा में, विचार में आ गए। जो गुरुदेव श्री ने 15वीं बार कहा वो भी अपन ने देखा। अब इसके बाद सारा विषय आप लोगों के सामने है, सारे न्याय अपने सामने हैं। अब निर्णय अपने को करना है कि वह हानि वृद्धि का क्या स्वरूप है, वो कैसे हमको उस हानि वृद्धि की बात समझ आती है, वो अपना अपना निर्णय है। न्याय सब आ चुके हैं अपने सामने, सब तरह से विचार में बात को लिया है। अब देखो, यहाँ से 279 पेज है और उसमें आप देखना गुजराती में 217। देखो, यहाँ तो कहते हैं कि अब अपनी चर्चा जितनी थी वो हो गई। अब जरा बस पूरा का पूरा डायरेक्शन इधर अपना करते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि उत्पाद व ध्रुव उस समय जो पर्याय उत्पन्न होती है वह पूर्व पर्याय के कारण से नहीं। धन्ना लाल जी, सूक्ष्म बात है। शास्त्र में ऐसा बहुत आता है और उसका आधार भी फूलचंद जी ने बहुत दिया है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री पंडित जी थे ना, उनने, वह तो पूर्व पर्याय क्या थी और बाद की पर्याय कौन सी है, ऐसे द्रव्य सहित का कारण कार्य बताया है। अब देखो, ये चर्चा उठी कहाँ से, कि उठी ये चर्चा इस प्रकार है कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति किसे कहते हैं, कि क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती भावों से वर्तना जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति इस आत्मा में है। अपन तो इसकी बात करते हैं ना, चैतन्य भगवान की आत्मा की शक्तियों की बात चलती है। तो क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती वर्तना जिसका लक्षण है, यानी गुण अक्रमवर्ती है, पर्याय क्रमवर्ती हैं, ऐसे गुण पर्यायों स्वरूपता से वर्तना, ऐसे गुण पर्याय रूपता से वर्तना जिसका लक्षण है,
ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति प्रत्येक जीव में है। अब इसका परिणमन यानी निर्मल परिणमन कब हुआ कि ऐसे उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप अपनी सत्ता को अपनी वर्तमान पर्याय का विषय बनाकर उसको जब लक्ष्य में लिया तो स्वरूप की दृष्टि प्रतीति हुई, तो अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन हुआ, उसमें उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का भी परिणमन हुआ, है ना। तो ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का परिणमन हुआ, यानी कि ये शक्ति द्रव्य में, गुण में और पर्याय में व्याप रही। व्याप्ति है तो व्याप गई, क्योंकि वह उसका परिणमन हुआ। क्रम से चलती है बात, वो वहां तक पहुंचना अपने को, और बहुत गजब का सिद्धांत इसमें आने वाला है। देखो, जब उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का निर्मल परिणमन हुआ तो वह शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में व्याप्ति है, एक बात। दूसरी बात कि प्रत्येक शक्ति का प्रत्येक गुण में, शक्ति में रूप है। तो जब उत्पाद व शक्ति का परिणमन पर्याय में व्याप गया, तो पर्याय में व्याप गया तो ज्ञान की, सुख की, चारित्र की, वीर की, सबकी पर्यायों में व्याप गया। क्यों? क्योंकि इस शक्ति का, प्रत्येक शक्ति का, भी तो अपनी चर्चा इस शक्ति की है, तो इस शक्ति का रूप अनंत सब ही गुण शक्तियों में व्याप्त है। तो जब इसका परिणमन हुआ तो ये शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में व्याप गई। तो द्रव्य गुण पर्याय में व्यापी, तो एक द्रव्य की, एक समय की पर्याय में अनंत गुणों की पर्याय है कि नहीं, है ना। तो अनंत गुणों में इस शक्ति का रूप है, तो अनंत गुणों की पर्यायों में उत्पाद व ध्रुवत्व व्याप रहा है। तो क्या है कि प्रत्येक पर्याय में, अब आ गई ना बात, तो इस द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में उत्पाद व ध्रुव व्याप रहा है, और उस उत्पाद व ध्रुवत्व के कारण वह पर्याय उत्पन्न होती है। उसका उत्पाद रूप भाव, उस पूर्व का वह रूप भाव, और स्वयं ध्रुव रूपता का भाव पर्याय में सिद्ध हुआ। वस्तु उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, ये बात तो फटाफट समझ में आती है। ये बात तो अपने को तुरंत समझ में आती है कि पर्यायों का क्रमवर्ती पना है, उत्पाद वह हो गया, गुण ध्रुव बने रहे हैं ये, और वस्तु उन ध्रुवों का आधारभूत वस्तु ध्रुव रही है, तो ये उसका ध्रुवत्व हो गया। तो उत्पाद व ध्रुवत्व स्वरूप मैं वस्तु हूं, ये बात अपने को द्रव्य में तो बैठ गई। अब इसका पर्याय में परिणमन समझना है, और इसको समझने का लाभ क्या? इसको समझने का लाभ क्या? इसको समझने का लाभ ये है कि प्रत्येक पर्याय के परिणमन की स्वाधीनता का विश्वास और उसकी प्रतीति होगी। और जब प्रत्येक पर्याय के परिणमन की स्वाधीनता की प्रतीति होती है, तब वास्तव में पर्यायों से लक्ष्य छूटकर द्रव्य स्वभाव की तरफ लक्ष्य आता है। ये अपने लिए ये फायदा है, समझे ना। बात समझ में आ रही है कि सूक्ष्म हो रही है ना। देखो समझ में कैसे आती है, कैसे आना चाहिए। उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति समझ में आई, तो उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति माने क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, यानी परिणमन और ध्रुवता, और सरल करते हैं अपन, परिणमन और ध्रुवता, परिणमन और ध्रुवता। ये शक्ति जब परिणमित हुई तो पर्याय में भी व्याप गई कि नहीं व्याप गई? क्या व्याप गया पर्याय में? कि परिणमन और ध्रुवता। तो परिणमन और ध्रुवता सिर्फ उत्पाद व ध्रुवत्व की पर्याय, ध्रुवत्व शक्ति की पर्याय में व्यापी कि प्रत्येक गुण की पर्याय में व्यापी? प्रत्येक गुण की पर्याय में क्यों व्यापी? क्योंकि प्रत्येक गुण में इस शक्ति का रूप है।
तो जब उत्पाद व ध्रुव शक्ति माने परिणमन और ध्रुवता, परिणमन और ध्रुवता जब प्रत्येक गुण की पर्याय में व्याप्ति है तो ये बात नक्की होती है कि प्रत्येक गुण का जो परिणाम होता है वह उसकी अपनी उत्पाद व्यता रूप परिणमन भाव से स्वतः होता है और ध्रुवता रहती है। अब आओ यहां पर देखो, यहां तो कहते हैं कि प्रभु एक बार सुन तो सही, तेरे एक एक गुण में ध्रुवता और पर्याय में उत्पन्न होना, एक एक गुण में ये भाव पड़ा है। क्या भाव पड़ा है? ध्रुवता और पर्याय में प्रकट होना, उत्पन्न होना माने प्रकट होना। तो प्रत्येक गुण में, ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, चारित्र में, वीर में, प्रभुता में, स्वच्छता में, प्रत्येक गुण में ये ध्रुवता और पर्याय में प्रकट होना, ध्रुवता और पर्याय में प्रकट होना, ये भाव प्रत्येक गुण में है। समझना बात बारीक है, लेकिन समझ में आ जाएगी तो एकदम इस चैतन्य तत्व की कोई अद्भुत महिमा आपके ख्याल में आएगी। ये बातें सूक्ष्मता से क्यों चलती हैं? भले वो अपन ने अगुरु लघुत्व की बात करी, अब वो हानि वृद्धि समझ में आए कि ना आए, लेकिन यदि समझ में आए तो इस द्रव्य स्वभाव की महिमा आती है। इसके लिए की बात है। कोई भी बात सूक्ष्मता से जब अपने ख्याल में आती है तो वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप की महिमा आती है, और महिमा से ही कार्य की संपन्न हो सकेगा। ये बात पक्की है। देखो, एक एक गुण में ध्रुवता और पर्याय में उत्पन्न होना, ये स्वतंत्र पर्याय उत्पन्न होती है। प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र उत्पन्न होती है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, ऐसे चलेगा कि नहीं, न्याय से सिद्ध करेंगे, है ना। अपन ये तो सुनते आए ही हैं गुरुदेव श्री से, क्योंकि गुरुदेव श्री ने सब आचार्य भगवंतों की कथनी का, सूत्रों का, टीका का बहुत अंतरंग उसमें से मर्म अपने को निकाल के दिया। तो अपन ने सुना तो अपने ये बात का परिचय तो अपने को है कि पर्याय स्वतंत्रता से उत्पन्न होती है, प्रत्येक पर्याय अपनी स्वाधीनता से उत्पन्न होती है। लेकिन वो उसका विश्वास क्यों नहीं आता? कि लॉजिक पकड़ में नहीं आया ना, इसलिए यहाँ लॉजिक आता है। देखो, स्वाधीनता, स्वतंत्र पर्याय उत्पन्न होती है ज्ञान में हो, दर्शन में हो, चारित्र में हो, आनंद में हो। आनंद भी शक्ति है ना, सुख शक्ति, उसमें भी उत्पाद व ध्रुव का भी रूप है। ये पहले आ गया है सुख, पांचवी शक्ति, जीवत, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख तथा छठवीं वीर शक्ति। वीर तो सुबह कहा था, वीर तो उसे कहते हैं कि जो स्वरूप की रचना करे। तो वीर में भी उत्पाद व ध्रुव का रूप है। अब जरा पकड़ना बात को, गंभीर वह वीर भी अपनी पर्याय में उत्पन्न होने की उसमें शक्ति है। देखो, वीर्य किसे, वीर गुण है ना आत्मा में, तो वीर गुण आत्मा में जो है उसको, उसका परिणमन क्या है? पुरुषार्थ रूप, स्वरूप की रचना करे, ऐसा पुरुषार्थ रूप भाव है उसका। तो स्वरूप की रचना करने का बल किसका? कि वीर गुण का। तो स्वरूप की रचना रूप पर्याय की उत्पत्ति वो किसके कारण से? कि उत्पाद व ध्रुवत्व के कारण से। लो, तो वो देखो, पुरुषार्थ रूप पर्याय, स्वरूप की रचना रूप पर्याय, ऐसी पर्याय को करने का कारण रूप भाव कौन? के वीर गुण। तो वीर गुण के वो कार्य का स्वतंत्रता से उत्पन्न हो सके, इसका कारण कौन? के उत्पाद व ध्रुवत्व से, स्वाधीनता से। ज्ञान का कार्य जानना, तो जानने का कार्य करना ये ज्ञान गुण का कार्य है। पर जानने की पर्याय स्वाधीनता से उत्पन्न होए,
इसका कारण कौन? के उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ये मर्म है इस शक्ति का। ऐसे तो सामान्य अपने को मालूम है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षण, लेकिन उस शक्ति का, उस भाव का मर्म क्या, वो यहां पर आया है। ये गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आया है। देखिए, अपने से वीर की पर्याय स्वरूप की रचना में उत्पन्न होती। अब ये वाक्य पढ़ो, वीर अपने से छोड़ दो जरा थोड़ी देर के लिए। वीर की पर्याय स्वरूप की रचना में उत्पन्न होती है। ये किसका कार्य? कि वीर गुण का कार्य। पर ये कार्य अपने से स्वाधीन पने उत्पन्न हुआ, ये किसका कार्य? कि ये उत्पाद व ध्रुवत्व का कार्य, उसका उस समय का उत्पाद और पूर्व का व्यय और वो भाव ध्रुव रूप रहना। तो आ गया ना, स्वाधीन आ गया उत्पाद। इसमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि है खरेखर। उत्पाद स्वाधीन समझ में आया कि नहीं आया? उत्पत्ति, पर्याय का प्रकट होना, पर्याय का कार्य रूप भाव होना, इसका नाम उत्पाद। तो उत्पाद स्वाधीन होता है, वह बात किस शक्ति के कारण? के उत्पाद व ध्रुवत्व के कारण। तो उससे क्या फायदा? कि जब प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय अपने स्वाधीनता से उत्पन्न होती है, तो फिर कोई पर उसकी पर्याय को करा दे, किसी निमित्त की उसमें मदद की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं है। ऐसा होने से सर्व पर की ओर से, सर्व निमित्तों की ओर से, सर्व अन्य भावों की ओर से दृष्टि छूटकर पर्यायों के परिणमन की व्यवस्थित व्यवस्था देखकर पर्यायों से दृष्टि छूटकर कहाँ आएगी? स्वभाव पर आती है। हाँ, ऐसा सर्वशक्तिवान मैं हूं। क्यों? कि ये सब कार्य अपने अपनी स्वाधीनता से अपने अपने काल में स्वतः सर्व पर से निरपेक्ष पने होते हैं। तो वे कार्य जब स्वतः स्वाधीन सर्वनिरपेक्ष पने होते हैं, तो वो कार्यों की तरफ देखना शेष ना रहा। देखने के लिए एक अपना गायक भगवान चैतन्य महाप्रभु ही रह गया। ये इसका लाभ है। सूक्ष्म बात है, समझ में आया? फिर और समझाते हैं। देखो, वीर भी शक्ति है, उसमें यह उत्पाद व ध्रुव का रूप है। तो वीर भी अपनी पर्याय में जो पुरुषार्थ उत्पन्न होता है, वह अपनी शक्ति के कारण से उत्पन्न होता है। देखो, वीर गुण का कार्य होगा तो पुरुषार्थ ही रूप होगा। तो कैसा विपरीत? यहां विपरीत की बात नहीं चलती। यहां तो निर्मल की और स्वभाव रूप भावों की बात चलती है ना। अब उल्टी, यहां उल्टी बात को रखना नहीं, सोचना नहीं। अभी कहा, ये जरा देखना, बड़ा कमाल का ये लॉजिक और न्याय अपने सामने है कि ज्ञान गुण का कार्य जानना है। तो जानने रूप भाव की उत्पत्ति का कारण कौन? के उत्पाद व ध्रुवत्व। तो वीर का कार्य क्या? कि अपनी पर्याय में पुरुषार्थ की उत्पत्ति। वो पुरुषार्थ की उत्पत्ति का कारण वो वीर परिणमे तो किस रूप परिणमे? के पुरुषार्थ रूप परिणमे। लेकिन वो पुरुषार्थ उस समय में उस भाव से परिणमित हुआ। इसका कारण कौन? के उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। क्यों? कि उस समय का वह उत्पाद, पूर्व का वह और ध्रुवता का रहना, ये उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का स्वरूप। वह अपनी शक्ति के कारण, पूर्व की पर्याय के कारण से नहीं। पूर्व की पर्याय थी तो उसका नाश हुआ, कि उसका तो नाश हुआ।
ऐसे अपन देखो, क्रिया बताना हो, वस्तु क्रिया स्वरूप है ना, क्रियाशील है, तो वस्तु क्रियाशील है, तो क्रिया बताना हो, तो क्रिया बताना हो तो कैसे? देखो, आप चलते हो ना, तो चलते हो तो एक कदम उठाते हो और एक कदम जमीन पे रहता है, फिर दूसरा कदम जमीन पे आता है, पीछे वाला कदम उठ जाता है। ऐसे ही चलते हो ना, ऐसे ही चलते हो। तो चलना बताना हो तो ऐसे ही बताया जाएगा कि एक कदम रखना, एक उठाना, रखना उठाना, रखना उठाना, रखना उठाना। लेकिन जो उठाना है वो रखने के कारण है कि उठने के कारण है? तो वो तो रखा गया ना, तो जो रखा गया वो रखा गया, और जो उठा है वो उठा है। लेकिन चलना बताना हो तो रखना उठाना, रखना उठाना कहेंगे। ऐसे क्रिया जब बतानी हो तो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय कहेंगे। तो व्यय पूर्वक उत्पाद होता है, ये बात कही जाएगी क्रिया बताने के लिए, लेकिन उत्पाद बताने के लिए नहीं कही जाएगी। गजब की बात है। देखो, बात समझ में आई? जब क्रिया बताना हो तो क्यों कहें, इस प्रकार कहेंगे व्यय पूर्वक उत्पाद। लेकिन जब उत्पाद ही बताना हो तो उत्पाद रूप उत्पाद, उसमें व्यय की जरूरत नहीं। देखो, पूर्व की पर्याय के कारण से नहीं समझ में आया, निमित्त से तो नहीं, परंतु पूर्व कारण यानी पूर्व पर्याय के कारण से भी नहीं। और सुनो, वह तो नहीं, परंतु वर्तमान में जो अनंत पर्याय हैं, वर्तमान में अनंत पर्याय माने ये वर्तमान एक पर्याय में अनंते द्रव्यों की कार्य रूप प्रगट व्यक्त अवस्था। तो ये वर्तमान में जो अनंत पर्याय हैं, तो एक पर्याय के कारण से दूसरी पर्याय है, ऐसा भी नहीं। बोलो साहब। यहां स्वरूप का लक्ष्य करने से उपयोग में ज्ञायक भाव के अनंत गुण का वेदन हुआ, उससे सम्यक दर्शन हुआ कि ना? तो यथाख्यात चारित्र हुआ, उससे केवल ज्ञान हुआ कि ना? तो कहते तो यही है, जब चारित्र की पूर्णता होती है तो केवल ज्ञान होता है। तो हाँ, हम ठीक कह रहे हैं, चारित्र की पूर्णता होती है तो केवल ज्ञान होता है। पर हम ये कब कह रहे हैं कि चारित्र की पूर्णता से केवल ज्ञान होता है? अरे ज्ञान की पूर्णता से केवल ज्ञान होता है। इतना सरल है ये जैन शासन कि सबको अलग अलग करके समझो तो सब सरल है, और जो मिला मिला करके उसको रखोगे तो कठिन पड़ जाता है। कठिन क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसका जो स्वतंत्रपना है वस्तु का, और उसके गुणों का, और उसकी पर्यायों का, ये हमारे ख्याल में कब आएगा? जैसे अनंत गुण कहे तो अनंत किस प्रकार हैं कि वे जुदा जुदा हैं, और एक गुण का दूसरे अन्य गुणों में रूप क्यों है कि वे अभेद वस्तु में एक साथ रहे हुए हैं। तो पर्याय एक समय में एक होती है कि एक समय में 2 3 4 होती हैं? एक होती है। तो एक समय में एक होती है तो 3 काल में अनादि अनंत में कितनी होती है कि अनंत होती हैं। तो अनंत होती हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं। तो जब एक पर्याय दूसरी पर्याय से नहीं, ये बात नक्की हुई, तो पूर्व पर्याय से वर्तमान पर्याय हो, ये बात अपने आप सिद्ध हो गई। दूसरी बात, एक पर्याय में अनंत गुण की व्यक्तता है, तो वे अनंत गुण की व्यक्तता है ना, एक ही न्याय पकड़ना है अनंत का। अनंत कहते ही सबकी जुदाई ख्याल में आती है, आती नहीं आती? तो अनंत कहते ही जुदाई ख्याल में आई, तो एक पर्याय में अनंत पर्याय हैं अनंत गुणों की, तो वो अनंत गुणों की अनंत पर्याय अपने अपने भाव से हैं, तो जुदा जुदा है। तो जुदा जुदा है तो एक गुण की पर्याय से दूसरे गुण की पर्याय नहीं।
इसी का नाम अध्यात्म है। आगम क्या करते हैं कि बात को अपने को समझाने के लिए निमित्त आदि से दूसरे का दूसरे में मिला करके अपने को समझाने के लिए कथन करते हैं, पर अपने को वो समझना नहीं है। वो जो आगम समझा रहा है वो नहीं समझना है, आगम के द्वारा अध्यात्म समझना है। और अध्यात्म क्या समझाता है कि अध्यात्म स्वाधीनता की पराकाष्ठा तक ले जाता है, वो पराकाष्ठा तक पहुंचना है। आगम मिला मिला के समझाएगा। तो हम आगम सीख लें तो आगम सीख लें तो काम करें। पहाड़ा सीखना गणित नहीं होता, पहाड़ा सीखना गणित नहीं होता, लेकिन गणित सीखने के लिए पहाड़ा सीखना है ना। ऐसा है आगम और अध्यात्म का मेल। देखो वर्तमान में जो अनंत पर्याय है तो एक पर्याय के कारण से दूसरी पर्याय है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में उत्पाद व ध्रुव का रूप है। तो उस गुण में उत्पाद ज्ञान में और उत्पाद दर्शन में अपने से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो सम्यक ज्ञान की पर्याय उसके कारण से उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। अथवा सम्यक ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन की पर्याय उससे उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। ये 6 डाला में कहा। सम्यक साथे नहीं, एक और है ना, ज्ञान दीपकते हो, इसी में है वो। अभी हमें तो याद नहीं रहता, आपको याद है? नहीं, क्या है? जोर से बोले यदि जिन्हें याद है। नहीं है तो वो बात सबने समझ ली, अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बस ये सम्यक ज्ञान, सम्यक, हाँ बोलो। हाँ वो दूसरी लाइन नहीं, ये कारण कार्यपना उसमें घटाया। एक गुण की पर्याय का दूसरे गुण की पर्याय में कारण कार्यपना घटाया, लेकिन वह तो ज्ञान कराने को घटाया। सम्यक ज्ञान के कारण से और सम्यक दर्शन के कारण से। थोड़ा और देखते हैं विषय। ये पेज आ गया है 282 हिंदी में, आप देखना। ये जो स्वकाल स्वक्षेत्र स्वभाव की बात आई थी ना, उसके बाद 220 पेज। कहते हैं कि जिस समय में पर्याय उत्पन्न होती है प्रत्येक गुण की और प्रत्येक गुण में उत्पाद व ध्रुव का रूप पड़ा है। ये चर्चा क्या चलती है? ये चर्चा इस बात की चलती है चंद्रानंद भाई साहब कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति जो यहाँ जिसका वर्णन चल रहा है उसका मर्म क्या है, उसके अंदर मूल भाव क्या, जिसके लिए ये चर्चा चली, उसमें मर्म क्या है उस शक्ति, वो वाली बात चली। उसका अंदर का रहस्य क्या है? नाम याद कर लो, उसका स्वरूप भी याद हो जाएगा कि परिणमना और ध्रुवता से रहना। और सरल भाषा, शास्त्र की भाषा नहीं, और सरल। परिणमना और ध्रुवता से रहना ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसी उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। लेकिन उसका मर्म क्या? देखो अब फिर दोबारा वही बातें आएंगी, लेकिन थोड़ा अलग न्याय है, न्याय की गंभीरता है। प्रत्येक गुण की और प्रत्येक गुण में उत्पाद व ध्रुव का रूप पड़ा है। समझ में आए उतना समझना वस्तु तो ऐसी गंभीर है, निर्विकल्प अनुभव बिना उसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि वस्तु भेद रहित है, राग रहित है, पर्याय रहित है। कौन सी वस्तु? जो लक्ष्यगत करने वाला विषय, जो अपना चैतन्य भगवान आत्मा, दृष्टि का विषय भूत तत्व, वह कैसा कहा? भेद रहित, राग रहित, पर्याय रहित है। तथापि
उसमें उत्पाद व ध्रुव नाम की शक्ति प्रत्येक गुण में है। अतः प्रत्येक गुण का अपनी पर्याय में उत्पाद होता है और पूर्व की पर्याय का व्यय होता है। वह इस गुण के कारण से अथवा इस शक्ति के रूप के कारण से होता है। आई बात स्पष्ट? जो अभी तक अपन ने चर्चा करी उसका यहाँ पर सारभूत भाव आ गया है। तो इसमें तो लिखा पूर्व पर्याय का व्यय होता है, तो पूर्व पर्याय का व्यय होता है, उस व्यय से उत्पाद होता है, ये नहीं समझना। ओई समय में पूर्व पर्याय व्यय रूप है, यानी कैसे कि पूर्व पर्याय नहीं है रूप से है और वर्तमान पर्याय है रूप से है। जैसे आप कमरे में गए तो आपने स्विच दबाया, रात का वक्त था, स्विच दबाया तो अब अंधेरा नहीं है रूप से है और उजाला है रूप से है। ऐसे अंधेरा नहीं है, अंधेरा है कि नहीं है? हमने पूछा आपसे कमरे में, आप क्यों भाई साहब अब अंधेरा है? तो आपने क्या कहा? नहीं है। है कहा कि नहीं कहा? है कहा कि नहीं कहा? आपने है कहा ना। हमने पूछा अंधेरा है तो आपने कहा नहीं है। तो नहीं है रूप से है और उजाला है रूप से है। ऐसे प्रत्येक समय में प्रत्येक गुण की जो वर्तमान व्यक्तता है उसमें पूर्व की पर्याय नहीं है रूप से है और वर्तमान पर्याय उत्पाद रूप से है। वह इस गुण के कारण अथवा इस शक्ति के रूप के कारण से होता है। इससे क्या फायदा निकला निर्देश भाई? क्या फायदा निकला कि ये जो वर्तमान पर्याय ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, चारित्र की, वीर की, अस्तित्व की, वस्तुत्व की, प्रमेयत्व की, प्रमाणत्व की जो हो पर्याय, वो पर्याय अपनी पर्याय में उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के रूप के कारण से है, पर की शक्ति के कारण से नहीं। यहां तक निर्णय पहुंचना है। व्यवहार के कारण से तो नहीं, फिर आगे कहा परंतु पूर्व की पर्याय है उसके कारण से नहीं। वो बोला था गुरुदेव ने, छपा नहीं इसमें, उसके कारण से नहीं। और एक शक्ति है तो दूसरे शक्ति के कारण से भी नहीं। प्रियंकर जी ऐसी वस्तु है भाई, फिर और शेष चर्चा उसमें आ गई है। आगे जो चर्चा है उसमें कुछ और आएगी और इसके बाद फिर अपनी अगली शक्ति 20वीं शक्ति 19वीं शक्ति की चर्चा चलेगी। 19वीं शक्ति भी इस प्रकार की है। इसमें कहा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वाली बात कही, उसमें सत द्रव्य लक्षण वाली, यानी ध्रुव व उत्पाद स्वरूप ऐसे अस्तित्वमयी, तो वो चर्चा आएगी अपनी। प्रश्न नंबर 305। प्रश्न है कि पर सत्तावलंबी ज्ञान शुद्धात्मा का निर्णय करता है तो क्या वह ज्ञान भी व्यर्थ है? पर सत्तावलंबी ज्ञान किसे कहा? कि शास्त्र के लक्ष्य से विकल्पात्मक रूप से होता हुआ जो ज्ञान है, कैसा कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा शुद्ध पवित्र है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा एक समय में अपने अनंत गुणों का समुदाय स्वरूप सतभाव है। ऐसा जो हमने ज्ञायक भगवान का निर्णय
शास्त्रों के आधार से उपदेश के द्वारा जो किया है निर्णय अपने विकल्पात्मक धारणा ज्ञान में, उसका नाम है पर सत्तावलंबी ज्ञान। ठीक है, प्रश्नकार ने क्या पूछा कि पर सत्तावलंबी ज्ञान यानी विकल्पात्मक धारणा रूप से शास्त्र उपदेश आदि से जाना हुआ आत्मा का निर्णय, तो कहा पर सत्तावलंबी ज्ञान शुद्धात्मा का निर्णय करता है। तो पूछा ये है कि क्या वह ज्ञान भी व्यर्थ है जो शास्त्र के लक्ष्य से, उपदेश के लक्ष्य से, विकल्पात्मक रूप से जो धारणा में निर्णय किया तक ली है बात, अकेली जानने रूप तक की नहीं ली है। समझना जरा, है ना, जान कर इकट्ठा किया उसको भी न लिया, उसके आगे तक की बात ली है कि जान करके जिसने शुद्धात्मा का निर्णय किया विकल्पात्मक ज्ञान में, तो क्या वह ज्ञान भी व्यर्थ है? व्यर्थ का अर्थ समझते हैं, अर्थहीन है। अर्थहीन का अर्थ समझते हैं, प्रयोजन बिना का है। ऐसा व्यर्थ शब्द है ना, तो व्यर्थ शब्द का पूरा अर्थ, व्यर्थ माने अर्थहीन, अर्थहीन माने प्रयोजन बिना का। देखो उत्तर आता है, परोन्मुख ज्ञान से सविकल्प निर्णय होता है। बिल्कुल सही बात है। शास्त्रादि के लक्ष्य से, ज्ञानी गुरुओं के उपदेश के लक्ष्य से और अपने क्षयोपशम ज्ञान में, उसकी विकल्पात्मक भूमिका में जो निर्णय होता है वो परोन्मुख ज्ञान से बराबर सविकल्प निर्णय होता है। वह वास्तव में शुद्धात्मा का निर्णय नहीं कहा जाता। लो साहब, निर्णय होता है और कहा नहीं जाता, निर्णय होता है और कहा नहीं जाता। इसका क्या रहस्य है कि साहेब स्वयं सन्मुख होकर निर्विकल्पता में जो निर्णय होता है वही शुद्धात्मा का सच्चा निर्णय है। इसको, इस उत्तर को दूसरी भाषा से भी देखते हैं। वास्तव में जो परोन्मुख ज्ञान से सविकल्प निर्णय हुआ, इसको विकल्पात्मक प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकल्पात्मक प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ये विकल्पात्मक प्रमाण नहीं कहलाता। क्यों? कि जब तक अनुभव प्रमाण ना हो तब तक इस विकल्पात्मक प्रमाण को विकल्पात्मक प्रमाण भी नहीं कहते। क्योंकि स्वरूपग्राही, निज स्वरूपग्राही ज्ञान ही यह जानता है कि पानी ठंडा है, अग्नि गर्म है। अभी पढ़ा था ना। तो जिसे अपने स्वरूप का अनुभव रूप यानी निज स्वरूप ग्राही ज्ञान नहीं हुआ, यानी अनुभव प्रमाण नहीं हुआ, यानी निर्विकल्प निर्णय जिसे नहीं है, उसके विकल्पात्मक निर्णय को भी निर्णय नहीं कहते। अब इसमें क्या बात आ गई? इसमें ये बात आ गई कि हमको यदि ऐसा प्रतीत होता हो, ऐसा लगता हो कि हमको निर्णय तो हो गया है, बस अनुभूति नहीं हुई, ऐसा कोई को लगता हो, तो उसके लिए यहाँ पर जवाब प्रस्तुत है। निर्णय तो हो गया है, प्रतीति नहीं हुई है। तो कहा कि निर्णय हम कहते ही तब हैं जब प्रतीति पूर्वक अनुभव प्रमाण होकर निर्विकल्प निर्णय हो, तो वह विकल्पात्मक निर्णय कहलाता है, अन्यथा वह निर्णय नहीं कहलाता है। बात आ गई ख्याल में? अगला प्रश्न, ये पूरा करना है चैप्टर आज 306। जो ज्ञान यानी जो सविकल्प ज्ञान किनारे तक ले जाता है, उसको व्यर्थ क्यों कहा जाता है?
यही तो वो है। ये तो आपने कहा कि दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, कषाय की मंदता के विकल्प से तुझे आत्मा प्राप्त नहीं होगा। ये बात हमने आपके उपदेश पूर्वक बराबर नक्की करके ग्रहण कर ली। अब आपने कहा कि हमने पूछा कि क्या करें, तो आपने और टोडरमल जी साहब ने कहा कि तेरा कर्तव्य तो तत्व निर्णय में अपने उपयोग को लगाना है। तो हमने शास्त्र अभ्यास के द्वारा, ज्ञानियों के उपदेश के द्वारा तत्व निर्णय में अपने उस व्यवसाय में अपने को जोड़ा और हम तत्व निर्णय पूर्वक उस आत्मा को जानना चाहते हैं। तो कहा इसके लिए आपका अभिनंदन है, लेकिन वो जो तत्व निर्णय वाला ज्ञान जो पीछे आ गई ना बात, कि वो निर्णय विकल्पात्मक तब तक निर्णय ही नहीं कहलाता जब तक अनुभव प्रमाण ना हो जाए। अब उसका प्रश्न है कि जो निर्णय हमें वहां तक ले जाता है उसको ही आप व्यर्थ कह रहे हो। तो कहा कि सविकल्प ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। ये बात गांठ बांध लो। सविकल्प ज्ञान से, विकल्पात्मक ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप के विकल्पात्मक निर्णय से अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होता तो फिर अनुभव नहीं होता इसलिए व्यर्थ कहा है। फिर व्यर्थ का अर्थ अपन कर चुके हैं। व्यर्थ का अर्थ अर्थहीन, अर्थहीन माने प्रयोजन बिना का। तो प्रयोजन बिना का क्योंकि प्रयोजन तो स्वरूप का अनुभव करना है और अनुभव उस विकल्पात्मक ज्ञान और उसके ऊपर लक्ष्य रहने से नहीं होता। तो कैसे होता है साहेब कि स्वयं सन्मुख ज्ञान से शुद्धात्मा का स्वानुभव पूर्वक निर्णय होता है। इसलिए वो परान्मुख ज्ञान को व्यर्थ कहने में आया है। 307 ये थोड़ा प्रश्न समझना। व्यवस्थित जानना ज्ञान का स्वभाव है क्या? ज्ञान है ना, ज्ञान। तो ज्ञान का स्वभाव व्यवस्थित जानना है क्या, ऐसा पूछा। क्योंकि देखो जगत तो व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित है जगत? कि जगत के जितने द्रव्य हैं वे स्वयं व्यवस्थित प्रक्रिया से अपने स्वयं काल में अपने परिणाम भाव से परिणमते हुए अपनी सत्ता को रखते हुए हैं, है ना। ये जगत का व्यवस्थित हिसाब है। अब ज्ञान व्यवस्थित जानता है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है क्या? यानी व्यवस्थित जानना ज्ञान का स्वभाव है क्या, है ना। प्रश्न समझ लेना जरा। केवल ज्ञान तो ठीक है, मान लिया व्यवस्थित जानता है, तो सब पूरे ही ज्ञान का, तो ज्ञान में तो मतिशुद्ध ज्ञान भी आ गए ना, तो उनका भी स्वभाव क्या व्यवस्थित जानना है क्या, ऐसा प्रश्न समझना। उत्तर, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और उसकी केवल ज्ञान आदि 5 पर्याय हैं। मतिशुद्ध, अवधि, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है। केवल ज्ञान अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है। ले देखो केवल ज्ञान किसे जानता है, पहले तो यहां से समझो कि केवल ज्ञान जगत को नहीं जानता, अपने गुण के कार्य को व्यवस्थित जानता है और उसका गुण किस प्रकार के कार्य से परिणमता है, कि व्यवस्थित कार्य से। तो केवल ज्ञान अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है। उसी प्रकार मति ज्ञान भी अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है, पर के कार्य को भी व्यवस्थित जानता है। हाँ, अपने को व्यवस्थित जानता है ना, तो अपने गुण का कार्य कैसा है कि सर्व व्यवस्थित वस्तुओं के आकार के अनुरूप परिणमित अपने ज्ञानाकार रूप कार्य, वो इस गुण का कार्य है। ज्ञान गुण का, मति ज्ञान का ले, केवल ज्ञान का ले। क्योंकि ज्ञान किसे जानता है, पहले यहां से नक्की करना है। दर्पण में क्या झलकता है, यहां से नक्की करो। दर्पण में बिंब झलकते हैं कि नहीं?
दर्पण में अपनी स्वच्छता का कार्य झलकता है। दर्पण में क्या झलकता है निर्देश भाई? स्वच्छता का कार्य झलकता है। तो स्वच्छता के कार्य में क्या झलकता है कि स्वच्छता का कार्य झलकता है और उस स्वच्छता में परिणमा हुआ जो गेयों के या बिंबों के आकार से बना हुआ अपना आकार वो झलकता है। ठीक है, ऐसे समझो कि मति ज्ञान भी अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है और पर के कार्य को भी व्यवस्थित जानता है। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान भी अपने अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को तथा पर के कार्य को किस प्रकार? अपने में परिणमित उनके कार्य रूप भावों के आकारों को अपने में जानता है। व्यवस्थित जानना ही उनका माने ज्ञान के 5 भावों का उनका स्वभाव है। आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप है और उसकी पर्याय गुण और द्रव्य बस मात्र ज्ञाता ही है। ये तीनों लिए देखो, तीनों को ज्ञाता कहा। पर्याय गुण और द्रव्य बस मात्र ज्ञाता ही हैं, फेर फार करने वाले नहीं। अपने में भी कोई फेर फार नहीं करना है, अपने में भी नहीं करना है। तो आप ही कहते पुरुषार्थ करो, आत्मा का निर्णय करो, आत्मा की प्रतीति करो। भैया हम तो तेरे वो जो तुम कहते हो कि हमें सुख चाहिए तो हम बता देते। सुख तुमने पूछा कि हमको सुख चाहिए तो सुख चाहिए तो बता देते हैं कि सुख ऐसे होता है। तो उसमें करो करो की बात आती है। खरेखर तो मैं कौन हूँ इसका भान होना चाहिए बस, है ना। तब निहाल भाई की बात याद आ जाती है। वे फरमाते हैं कि मोक्ष को आना हो तो आए, मुझे तो जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? कि मैं तो अपने मुक्त स्वरूप को जानता, अनुभवता और उसमें ही संतुष्ट हूँ। तो अपने में भी कोई फेरफार करना नहीं है। जैसा व्यवस्थित कार्य होता है वैसा जानता है। देखो तो सही वस्तु ही ऐसी है। अब क्या कहते हैं गुरुदेव? अंदर में तो खूब गंभीरता से चलता है। कोई प्रश्न आ जाता है ना तो उसका उत्तर गुरुदेव के अंतरंग में बहुत तेजी से, बहुत गंभीर गंभीर भावों के साथ घुमड़ता है। उमड़ता नहीं कहा मैंने, घुमड़ता कहा। वो अंदर में तो घुमड़ता है पर कथन में उतना ही उमड़ता है। उसकी मर्यादा है इतनी। 308 वर्तमान पर्याय में अधूरा ज्ञान है। उस अधूरे ज्ञान में पूरे ज्ञान स्वभाव का ज्ञान कैसे हो? वर्तमान पर्याय जो मति शुद्ध ज्ञान की योग्यता रूप अभी वर्तमान परिणमन है ज्ञान पर्याय का, वो अधूरा है। अधूरा है ये बात तो है ना, अधूरा है वो परिणमन। अब उसमें ज्ञान स्वभाव ये पूरा है, ये कैसे जानने में आए? सरल उदाहरण है, सरल उत्तर है। जैसे आँख छोटी होने पर भी सारे शरीर को जान लेती है, उसी प्रकार पर्याय में ज्ञान का विकास अल्प होने पर भी यदि वह ज्ञान स्वयं सन्मुख हो तो, ज्ञान अधूरा है कोई बात नहीं, लेकिन वह पर को जानने में लगा ज्ञान अपने को कैसे जाने? और अपने को जानने में लग जाए तो जान ले, जैसे कि आंख छोटी होने पर भी विशाल पर्वत को भी जान लेती है, शरीर को भी जान लेती है। यदि वह ज्ञान स्वसन्मुख हो तो पूर्ण ज्ञान स्वरूपी शुद्धात्मा को कैसे जान लेता है? वह अल्प ज्ञान स्वयं संवेदन से जान लेता है। केवल ज्ञान होने से पहले अपूर्ण ज्ञान में भी स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से पूर्ण ज्ञान स्वरूपी आत्मा का निस्संदेह निर्णय होता है। इस पर जोर है, निस्संदेह निर्णय होता है। चिदानंद भाई साहब, ये शब्द में गंभीरता है, जोर है इस पर। निस्संदेह निर्णय होता है किससे? स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता से। स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता में अल्प ज्ञानी, अपूर्ण ज्ञानी
अपने आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को निस्संदेह रूप जानता है। फिर उसे ये नहीं रहता कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, किसी प्रकार का किंचित संदेह नहीं होता। ये निह शब्द है ना, निह ये विसर्ग है संदेह के पहले विशेषण रूप से। निह, निह शब्द ये संपूर्णतया निषेध को सूचित करता है। निशंक, निस्संदेह, तो कोई संदेह नहीं है। जैसे ज्ञान बाहर में स्थूल पदार्थों को जानने में अटक रहा है, रुक रहा है, वैसे ज्ञान को यदि अंतर्मुख करो तो वह ज्ञान आत्मा को जानता है। जैसे शक्कर की अल्प मात्रा से संपूर्ण शक्कर के स्वाद का निर्णय हो जाता है। देना भाई 5 किलो तोल दो, 50 किलो दे दो, 2 ट्रक भेज देना। ऐसे ही ज्ञान की अल्प पर्याय को अंतर्मुख करने पर उसमें पूर्ण ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो जाता है। पूर्ण ज्ञान होने पर ही पूर्ण आत्मा को जाना जाए ऐसी बात नहीं है। पूर्ण आत्मा का स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता में वह अनुभव पूर्वक उस वेदन प्रत्यक्षता के द्वारा निस्संदेह रूप से परिपूर्ण आत्मा को अल्पज्ञानी भी जानता है। यदि अपूर्ण ज्ञान पूर्ण आत्मा को न जान सके तो कभी भी सम्यक ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। और अपूर्ण, जब सम्यक ज्ञान नहीं हो सकेगा तो केवल ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। इसलिए अपूर्ण ज्ञान भी स्वयं सन्मुख होकर पूर्ण आत्मा को जान लेता है तथा प्रतीति करता है। ऐसा ज्ञान उसे प्रतीति करे, ऐसा ज्ञान उस आत्मा को अपने स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता से जानता हुआ जब श्रद्धा उसमें यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति करे, तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होता है। अंतिम प्रश्न है, उपयोग का पर से हनन नहीं होता, इसका क्या अर्थ है? देखो, प्रवचन सार गाथा 172 में अलिंग ग्रहण के 9वें बोल में ये कथन आया है 9वें बोल रूप से कि उपयोग का पर से हनन नहीं होता, ऐसी बात उसमें आई है। तो उसका अर्थ पूछा है प्रश्न, उसमें पर के द्वारा तो उपयोग का हनन यानी नाश नहीं होता, परंतु मुनि को चारित्र दशा होती है और वे स्वर्ग में जाते हैं तो चारित्र दशा तो नाश के को प्राप्त हो जाती। देखो क्या गजब की बात इसमें कहना चाहते हैं। पर के द्वारा उपयोग का हनन नहीं होता, नाश नहीं होता, ये कहना है ना। तो कहा कि मुनिराज को यहाँ 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन स्वरूप चारित्र दशा घनी गंभीरता, वो घनी स्थिरता ऐसी वर्तती है, चारित्र का बहुत भाव गंभीर भाव वर्तता है। और अब वे यहाँ पर्याय पूरी हुई, स्वर्ग में गए तो चारित्र दशा तो नाश को प्राप्त होती है, 3 कषाय का सद्भाव हो उठता है। तो भी स्वयं के लक्ष्य से जो उपयोग हुआ है वह नाश नहीं होता। एक दिन कहा था कि ये अपने साथ कुछ नहीं जाने वाला, ये धन दौलत स्त्री पुत्र कुटुंब जखीरा ये तो दूर रहो, कर्म भी साथ जाने वाले नहीं हैं और शुभ अशुभ भाव भी साथ इसलिए नहीं जाते, वे तो एक समय वर्ती हैं, जब उत्पन्न हुए तब उत्पन्न हुए, अगले समय नाश को प्राप्त हुए। जाए तो क्या जाए कि ये उपयोग जाए, कैसा उपयोग कि स्वयं स्वरूप प्रत्यक्ष संवेदन वाला उपयोग है ना। तो कहा स्वयं के लक्ष्य से जो उपयोग हुआ है वह नाश नहीं होता, स्वयं के लक्ष्य से उपयोग हुआ है वह तो अप्रतिहत हुआ है, उसका कभी नाश नहीं होता। ये अपना चैप्टर पूरा होता है, इसके बहुत ही चर्चा आगे करेंगे।